भाजपा के सत्ता से बाहर होने का गम अब कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं दुख का सबब बनता जा रहा है। शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे आ रहे थे। उस दिन भाजपा गम में थी और ठीक उसी दिन भाजपा ने माननीय अदालत में एक केस दायर कर दिया और कांग्रेस की सत्ता की नब्ज को उखाड़ने का बंदोबस्त भी कर दिया। सबसे बड़ा झटका भाजपा ने उन मुकेश अग्निहोत्री को दे दिया है जिनकी वजह से भाजपा हर चुनाव में झटके खाती आ रही। उपचुनाव के बाद मुख्य चुनाव में मुकेश अग्निहोत्री के अग्निबाणों से जलती झुलसती भाजपा ने डिप्टी सीएम के पद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही सुख की सरकार में बतौर सीपीएस अपना रसूख बनाने वाले 6 विधायकों को भी लपेटे में ले लिया। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस के साथ गिन गिन कर बदले लेने की कवायद शुरू कर दी। भाजपा के कुल 10 नेताओं ने अब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मुकेश अग्निहोत्री की बतौर डिप्टी सीएम तैनाती देने पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल विधानसभा के नियमों के मुताबिक डिप्टी सीएम नाम का कोई पद भी सृजित नहीं। विधानसभा के नियमों के मुताबिक सीएम के बाद उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, इसके अलावा सदन में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप के पद की बाकायदा चिन्हित सुविधाओं के साथ तय हुए हैं। डिप्टी सीएम पद का कहीं कोई खाका ही नहीं है। फिर कांग्रेस ने डिप्टी सीएम को कैसे बनाया और भरा? कांग्रेस के भीतर इस मसले को लेकर बेहद सीरियस चर्चा छिड़ गई है। इस बात पर माथापच्ची की जा रही है कि क्या सच में भाजपा के आरोपों में कोई दम है। यदि है तो क्या कांग्रेस के थिंक टैंक्स को इसका ज्ञान नहीं था या फिर जानबूझकर ये अनजान बने हुए हैं। जानबूझकर अनजान थे तो इसके सियासी मतलब सभी समझ सकते हैं। इसी तरह भाजपा ने बड़े ही सियासी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए 6 के 6 सीपीएस पर भी शिकंजा कस दिया। विभिन्न राज्यों की सीपीएस व्यवस्था के खिलाफ आए फैसलों को इसमें शामिल किया गया है। याद रहे कि इन तैनातियों के खिलाफ पहले ही असम, मणिपुर में फैसले आ चुके हैं कि ये संवैधानिक तौर पर विपरीत है। ऐसी नियुक्तियों के लिहाज से बने कानून के मुताबिक हर्जाना और सजा के तौर पर सीपीएस को पदों से हटाया भी जा सकता है। लेकिन बड़ी बात ये भी बताई जा रही है कि सजा के आधार पर बाद में इनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी रोकने का प्रावधान भी है। खैर, सियासी हलकों से जो खबरें आ रही हैं उनकी सियासी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है। कानून तो कानून के मुताबिक ही फैसला करेगा, लेकिन सियासत में कोई पक्का नहीं होता। किसी की भी सियासत को पल भर में कच्चा किया जा सकता है। इसके कई उदाहरण भारत की राजनीति में देखने को मिलते हैं। चलती चलती सरकारें कब बैठ जाती हैं पता तब ही लगता है जब ये साइड पर बैठी नजर आती है। सीपीएस से जुड़ी सियासत की खबरों को भी हम जल्द आपसे साझा करेंगे। बने रहिएगा ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर्स के साथ। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।